भारत के एक छोटे से कस्बे में आदित्य और संध्या रहते थे। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे। आदित्य प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और संध्या घर की देखभाल करती थी। उनके दो छोटे बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। घर बड़ा नहीं था, पर उसमें प्यार और अपनापन भरा था। आदित्य रोज सुबह जल्दी उठकर लंबा सफर करके ऑफिस जाता और देर रात घर लौटता। तनख्वाह कम थी, लेकिन वह हमेशा कोशिश करता कि बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च किसी तरह पूरा हो जाए। संध्या घर संभालती, बच्चों को पढ़ाती और पड़ोस की औरतों की मदद भी करती। लेकिन सच ये था कि कई बार घर के खर्च पूरे करना मुश्किल हो जाता। बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी न कर पाने पर आदित्य अक्सर चुपचाप आंगन में बैठकर सोचता कि क्या वह एक अच्छा पिता है। उस समय संध्या उसे समझाती कि यह सब अस्थाई है। मेहनत का फल देर से सही, लेकिन मिलता जरूर है और हम मिलकर इस दौर को भी पार कर लेंगे। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। कंपनी में अचानक छंटनी हुई और आदित्य की नौकरी चली गई। घर की स्थिति और खराब हो गई। बच्चों की स्कूल फीस, किराया और रोजमर्रा के खर्च सिर पर आ गए। उस दिन आदित्य देर रात घर लौटा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसने धीरे से कहा कि अब सब खत्म हो गया। वह अपने परिवार को अच्छे दिन नहीं दे पाया। संध्या ने उसका हाथ थामा और शांत स्वर में बोली कि नौकरी गई है, जिंदगी नहीं। जब तक हम साथ हैं, कोई भी तूफान हमें हरा नहीं सकता। उसके शब्द आदित्य के लिए उम्मीद की किरण बन गए। अगले दिन से आदित्य ने छोटे मोटे काम करने शुरू किए। कभी किसी दुकान में सामान उतारता, कभी रिक्शा चलाता, तो कभी खेतों में मजदूरी करता। लोग बातें बनाते, लेकिन आदित्य ने परवाह नहीं की। वह जानता था कि अपने परिवार के लिए कोई भी काम छोटा नहीं होता। संध्या यह सब देख रही थी। उसे लगा कि अब उसे भी कुछ करना होगा। उसे खाना बनाने का शौक था। उसने सोचा, क्यों ना टिफिन सर्विस शुरू की जाए। शुरुआत आसान नहीं थी। पड़ोसी हंसते थे कि घर की औरत क्या बिजनेस करेगी, लेकिन संध्या ने किसी की परवाह नहीं की। उसने घर से ही 5 टिफिन बनाकर पास की दुकानों और ऑफिस में भेजना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों को उसका खाना पसंद आने लगा। ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। आदित्य भी काम से लौटकर सब्जियां लाता, बर्तन साफ करता और डिलीवरी में मदद करता। दोनों मिलकर छोटे से बिजनेस को बढ़ाने लगे। बच्चे भी इस माहौल में बड़े हो रहे थे। एक दिन बेटा स्कूल से रोता हुआ लौटा और बोला कि दोस्तों ने कहा उसके जूते पुराने हैं। आदित्य का दिल टूट गया। उसने बेटे को गले लगाया और कहा कि जूते पुराने हो सकते हैं, लेकिन सपने हमेशा नए होते हैं। बस थोड़ा धैर्य रखो, एक दिन तुम्हारे पास सबसे अच्छे जूते होंगे। बेटा मुस्कुराया और बोला कि पापा, मुझे आप पर भरोसा है। यह छोटा सा वाक्य आदित्य के लिए बड़ी ताकत बन गया। समय बीतता गया और संध्या का टिफिन सर्विस बिजनेस लोकप्रिय होने लगा। अब तक जो लोग मजाक उड़ाते थे, वही उसकी तारीफ करने लगे। कुछ सालों में दोनों ने मिलकर थोड़ी सी पूंजी इकट्ठी की और एक छोटा सा रेस्तरां खोल लिया। उसका नाम रखा हम सफर, क्योंकि यह उनकी जिंदगी के संघर्ष और साथ की निशानी था। शुरुआत में रेस्तरां में ग्राहक कम आते थे। कई बार पूरा दिन बैठकर गुजर जाता, लेकिन दोनों ने धैर्य रखा। संध्या के बनाए खाने का स्वाद धीरे धीरे फैलने लगा। लोग दूर दूर से आने लगे। रेस्तरां चल पड़ा। आदित्य काउंटर संभालता और संध्या किचन। बच्चे भी स्कूल से लौटकर मदद करने लगे। पूरा परिवार मिलकर मेहनत करता। कुछ ही सालों में रेस्तरां इलाके का सबसे लोकप्रिय स्थान बन गया। लोग कहते कि यह सिर्फ रेस्तरां नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। एक दिन पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है। आदित्य ने संध्या की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा कि हमारा राज है साथ और विश्वास। जब मैं खुद को नाकाम मान चुका था, तब संध्या ने मुझ पर भरोसा रखा। उसने मुझे सिखाया कि पैसा नहीं, परिवार का साथ सबसे बड़ी ताकत है। संध्या ने जोड़ा कि जब पति पत्नी मुश्किलों में एक दूसरे का सहारा बनते हैं, तब कोई भी मुश्किल हमेशा के लिए नहीं रहती। रेस्तरां की दीवार पर उन्होंने एक बोर्ड लगाया, जिस पर लिखा था, ये जगह सिर्फ खाना खाने की नहीं, बल्कि यह याद दिलाने की है कि प्यार, धैर्य और भरोसा हर मुश्किल को आसान बना सकता है।
लोग जब यह पढ़ते तो उन्हें लगता कि यह जगह सचमुच दिल से जुड़ी हुई है। कई ग्राहक सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि इस प्रेरणा को महसूस करने के लिए आते थे। आदित्य और संध्या की कहानी पूरे कस्बे के लिए मिसाल बन गई। जो लोग कभी कहते थे कि ये दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे, वही अब अपने बच्चों को उनकी मिसाल देते थे। बच्चे भी बड़े होकर यही कहते कि हमें हमारे माता पिता ने सिखाया है कि मेहनत और साथ से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में पैसे से ज्यादा जरूरी है एक दूसरे का साथ। जब पति पत्नी एक दूसरे का सहारा बनते हैं, तो कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, उसका समाधान निकल आता है। बच्चों के लिए सबसे बड़ी दौलत अच्छे संस्कार और सकारात्मक सोच है। और सबसे अहम बात यह है कि संघर्ष अस्थायी होता है, लेकिन परिवार का प्यार और